गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग मेहता, आज सुबह सुबह। सर मैं आपको आज खबरदार करने आया हूँ सर। खबरदार किस लिए? सर वो जो हमारे सीनियर लॉयर वकील साहब है ना, आपसे बहुत नाराज हैं सर। वो खुश कब होते हैं मुझ पर? कोई बात नहीं, मैंने उन्हें समझा दिया है कि कल मैं अनजाने में डिफेंस की जगह प्रोसिक्यूट कर रहा था और वो कन्विंस हो गए। जब तक फीस नहीं मिलती ना सर, कोई वकील कन्विंस नहीं होता सर। खैर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज आप अदालत में जरा जल्दी आ जाइएगा सर। क्यों? मैंने सुना है वकील साहब अपने सारे केसेस हम लोगों से विड्रॉ करके किसी दूसरे सीनियर लॉयर को देने वाले हैं सर। देने दो यार, दुनिया में मुजरिमों की कमी नहीं है। बात करता है। कमी तो नहीं है सर, लेकिन सारे चोर और मुजरिम किसी अच्छे वकील को ढूंढते हैं सर। अच्छा वकील? ये अच्छा वकील क्या है? अच्छा वकील वो होता है सर जो सालों साल केस लड़ता है। अच्छा? और आपने तो एक ही दिन में केस खत्म कर दिया सर। और वकील साहब का कहना है कि कल के सुनवाई के बाद जज साहब जिस मुजरिम को बाइज्जत बरी करने वाले थे ना, आज उसे 10 साल की सजा सुनाने वाले हैं सर। 10 साल? तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको फौरन जाके वकील साहब के पांव पकड़ लेने चाहिए। और उन्हें यह बताना चाहिए कि आइंदा से आप अपना डिफेंस काउंसिल का रोल कभी नहीं भूलेंगे सर। फर्ज करो अगर मैं वकील साहब के पांव नहीं छूता तो क्या होगा? आपको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी सर। लाइन चेंज करनी पड़ेगी? लेकिन एक वकील दूसरी कौन सी लाइन में जा सकता है? अब ये तो बताना मुश्किल है सर, क्योंकि दूसरी किसी भी लाइन में सच को झूठ साबित करने का धंधा नहीं होता ना सर। लेकिन वकील के हैसियत से मैं कुछ कर सकता हूं ना? हाँ, कर तो आप सकते हैं सर। तो आप कानून पे किताब लिख सकते हैं। हाँ? आप जो केसेस हार गए हैं उन पे टीवी सीरियल का प्रपोजल बनाकर किसी चैनल को दे सकते हैं। अरे तो इसमें बुरा क्या है फिर? नहीं, बुरा कुछ नहीं है सर। यहाँ आपको सिर्फ वकील साहब के पांव पकड़ने पड़ेंगे। और वहाँ सब लोगों के पांव पकड़ने पड़ेंगे सर। नहीं, एक काम करो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं समय से पहले कोर्ट में पहुंच जाता हूँ। जाओ। थैंक यू सर। मैं अभी अपनी वाइफ को फोन करके बताता हूँ कि उसे नौकरी ढूंढने की अब जरूरत नहीं है सर। कैसे हो ईश्वर? अरे तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे तुमने कहा था मैं सीनियर वकील हूँ। तो मैंने गलत थोड़ी कहा था। क्या गलत थोड़ी कहा था? मैं समझा था कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर और एक वकील है। ईश्वर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कोई भी प्रोफेशन में जाओगे वहां तुम्हारा सीनियर तो होगा ही। ये तुम्हारे नसीब का लेखा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ ठीक है। कम से कम मुझे ये तो बताना कि सक्सेसफुल वकील होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बोलना। चिंता मत करो ईश्वर। हाँ। एक सक्सेसफुल वकील के पास जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ है तुम्हारे पास। मसलन ये कि तुम्हें कानून का जरा भी ज्ञान नहीं है। दूसरी बात ये कि तुम एक सीनियर वकील के अंडर में हो। तीसरी बात ये कि तुम्हारा जूनियर तुमसे ज्यादा होशियार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे साथ है। अच्छा ईश्वर, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी लेडी फिलोसोफर आ रही है। वकील बैठा तुम हो ना? ये जाना नहीं। सर तुम दूर हो जा मेरी नजरों से। क्यों, आप करीब से नहीं देख सकते क्या? तुम तो मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। सर कल मेरी भूल हो गई थी। मैं भूल ही गया था कि मुझे डिफेंस करना है, मुजरिम को बेकसूर साबित करना है। मैं एडमिट करता हूँ कि गलती मेरी है सर। तुम्हारी उस गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। मेरे सारे मुवक्किल दूसरे वकील के पास जा रहे हैं। कल वाला मुवक्किल तो मेरे से फीस के पैसे वापस मांग रहा है। डोंट वरी सर, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी। अरे आज मैं अदालत में ऐसी सुनवाई करूंगा कि आप सुनते ही रहेंगे। यस सर, ईश्वर साहब आज पूरी तैयारी करके आए हैं सर। हाँ, अरे मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा कि मुजरिम बेकसूर है। सॉरी, वो केस मैंने किसी और वकील को दे दिया है। तो फिर मुझे कौन सा केस दिया है? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हें दूसरा केस दे दूं। सर अगर पागल कुत्ता आपको काटता तो वो मर्डर केस हो जाता, क्योंकि वो कुत्ता मर जाता और आपके खिलाफ मुझे कुत्ते का केस लेना पड़ता। आप ये क्या बोल रहे हैं? और ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो आपके सीनियर है। अरे वो सीनियर है तो मैं कौन सा जूनियर हूँ? मेहता देखो, मेरी जिंदगी में मैं एक भी केस किसे देने वाला नहीं हूँ। जाने दीजिए सर, इंसान से गलती हो ही जाती है। हाँ,
आपसे नहीं होती होगी, लेकिन इंसान से गलती हो जाती है। मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं गधा हूँ। नहीं, गधा गधा। सर सर सर, इन्हें एक आखिरी मौका और दीजिए। आप भी कुछ बोलिए ना सर, वरना कल बैंक में लीगल एडवाइजर की नौकरी करनी पड़ेगी। सर, मैं आपको मुझे आखिरी मौका देने का आखिरी मौका देता हूं। अरे ठीक है ठीक है, मैं मेरा एक चोरी का केस तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है सर, हाँ। मैं अदालत में साबित करके दिखाऊंगा हाँ। कि चोरी आपने नहीं की है। अरे चोरी मैंने नहीं की है, मेरे मुवक्किल ने की है। कोई बात नहीं सर, मैं अदालत में साबित करके दिखाऊंगा कि चोरी आपके मुवक्किल ने की है, लेकिन झूठा इल्जाम आप पे लगा है। तुम इसके जूनियर हो ना? जूनियर हो कि नहीं? सर जरा धीरे बोलिए, कोई सुन ले। अरे अपने सीनियर को केस समझाओ ये। यस सर। ईश्वर साहब, केस बहुत सिंपल है। आपको अदालत में सिर्फ ये साबित करना है कि मुजरिम बेगुनाह है और वकील साहब का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। अरे बार बार मेरा नाम चोरी के इल्जाम में क्यों ले रहे हो तुम लोग? ठीक है सर, ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस बार ऐसा आर्गुमेंट करूंगा, ऐसा आर्गुमेंट करूंगा। आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे? मैं आर्गुमेंट क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पिछली तारीख को मैंने सारा आर्ग्यूमेंट कर दिया है। तुम्हें जज साहब को सिर्फ ये बताना है कि हमारे मुवक्किल ने चोरी नहीं की थी, जब चोरी हुई थी तब वो वहां नहीं था। That's all. That's all. उसके बाद चोर बाइज्जत बरी हो जाएगा। हाँ। और चोरी का 1/3 हिस्सा वकील साहब और हम लोग आपस में बांट लेंगे सर। तुम तो मुझे जेल भिजवाओगे ही। नहीं सर, देखिए, कल अदालत बर्खास्त होने के बाद मुजरिम आपके पांव छू लेगा। जाओ हाँ? जाओ क्यों? जाओ प्लीज जाओ प्रैक्टिस करो जाओ। पांव छूने की नहीं, खामोश रहने की। मुझे सर, क्या मैं मुजरिम से मिल सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी फीस तो मैं दे रहा हूँ। नहीं, फीस के लिए नहीं। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसका केस लड़ रहा हूँ, ना? हाँ, वरना मालूम पड़ा चोर की जगह ईश्वर साहब किसी नेता का केस लड़ रहे थे। पागल। बस, जाओ मुजरिम से जाके मिलो और उसे ये कहो कि अदालत में सिर्फ वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। ठीक है? हाँ 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 ही बोला मैं। हाँ, मैं हाँ ही बोल रहा है सर, आप ही की हाँ बोल रहा है सर। हाँ। हाँ। मुजरिम, फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बेकसूर साबित कर दूंगा। सर ये सीआईडी इंस्पेक्टर है। हाँ? सॉरी, मुझे मुजरिम से बात करनी है। फिर करो ना। ये चिल्लाता क्यों बीच में खड़ा रहेगा? देखो भाई हरिश्चंद्र, ये है एडवोकेट ईश्वर देवगन। ये आज तुम्हारा अदालत में केस डिफेंड करने वाले हैं। इसमें डिफेंड क्या करना साहब, अपन ने चोरी की ही नहीं है। देखो, अपने डॉक्टर से और वकील से कोई झूठ नहीं बोलता। ये बात अपन को मत सिखाओ वकील साहब। अच्छा, अपन इधर पहली बार नहीं आया, 5 बार जेल आ चुका हूं अपन। पांच बार? हाँ, और वो भी कम नहीं, 3-3 साल के लिए। ये साला जेल तो अपन का ससुराल है। हाँ, लेकिन झूठे इल्जाम में अपन जेल में नहीं आएगा। अच्छा, तो वाकई तुमने चोरी नहीं की है? अपन चोरी कैसे करेगा वकील साहब? उस वक्त अपन तो क्या कह रहे हो? हाँ, तो फिर अपन चोरी कैसे करेगा? अपन तो उस वक्त उधर था ना। और वो वकील साहब, क्या ये बात अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है। हाँ? वजह क्या? वजह बताता हूँ। समझे? नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। हाँ, आई बात समझ में? अब बताइए, अपन चोरी कैसे करेगा? नहीं, तुमने चोरी नहीं की है। हाँ। मेहता, ये सर। मैं जरा घर जाके आता हूँ। क्यों सर? मैंने अपने वाइफ को ठीक तरह से गुड बाय नहीं किया है। जाइए जाइए वकील साहब, घर जाइए, गुड बाय करके आइए। जिंदगी का क्या भरोसा है। आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, बैठिए बैठिए।
लगता है मेरा मैरिज काउंसलिंग काम में आ रहा है। क्या मतलब? कल तक तो तुम दोनों तलाक लेने वाले थे और आज दोनों साथ साथ आ रहे हो। अरे ये तो जबरदस्ती मेरे ऑटो रिक्शा में घुस गया। ऑटो पहले मैंने रोका था, ये जबरदस्ती घुस गई अंदर। ओ मैं समझी तुम दोनों में सुलह हो गई। सुलह? माय फुट, मैं तो बेताब हूँ कि कब इनसे तलाक मंजूर हो मेरा। मैं तो रोज फैमिली कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले इससे। अरे लेकिन तुम दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हो? इसी से पूछो, हमेशा कहता रहता है कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। और ये कहती थी कि इतना खराब पति किसी को नहीं मिला होगा। देखो जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरे पति तो बिल्कुल सैंपल है, सैंपल। कि एक एक बात बताऊंगी तो आप दंग रह जाओगे। क्यों, क्या क्या उन्होंने? एक काम ठीक से नहीं कर पाते। कल अदालत में मुवक्किल के पक्ष में बोलने के बजाय उनके खिलाफ बोलकर आए। क्या कह रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी बड़े स्मार्ट होंगे। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। हमारे ये तो इतने बावले हैं, इतने बुद्धू हैं कि उनके सामने आपके ये हीरो लगते हैं, हीरो। फिर भी मैं उन्हें तलाक नहीं दे रही हूँ। पूछो क्यों? अरे वो आपसे झगड़ते नहीं होंगे? झगड़े की बात ही मत करो। बिना लड़ाई के हमारे इनको नींद ही नहीं आती। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था। फिर भी मैं इनसे तलाक नहीं ले रही हूँ। पूछो क्यों? 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 अगर मैं उनसे तलाक ले लेती तो पूरी दुनिया को पता चलता कि वो कितने बुद्धू हैं। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। सुन लो, सुन लो। तुम सुन लो, तुम रोज रोज चिल्ला के गाली गलौज बक के मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेते हो ना। और तुम जो झूठ मूठ का रो रो करके आसमान सर पे उठा लेती हो वो। और दूसरी वजह, इनसे तलाक ना लेने की और एक वजह है कि अगर मैं इनसे तलाक लूंगी तो वो फौरन दूसरी शादी कर लेंगे। और मैं नहीं चाहती कि दुनिया की और एक औरत मेरी तरह माथा पीटने लगे। खूब, बहुत खूब। ईश्वर, तुम अच्छी पब्लिसिटी कर रही हो मेरी। नहीं, वो क्या बात है कि ये मियाँ बीवी तलाक लेने जा रहे थे और मैं इन दोनों में सुलह कराने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बदनामी करके। मैंने तुम्हारी कोई बदनामी नहीं की। मैंने तो इन्हें सच सच बता दिया है कि मैं बावला हूँ, बुद्धू हूँ। अरे तो क्या हुआ? मैंने तुमसे शादी ही इसलिए की क्योंकि तुम बावले हो और बुद्धू हो। अरे कैसी पत्नी हो तुम? हैं? है तुम मेरे बारे में ये सोचती है? हर बार मैं यमदूत से कहता आया हूँ कि हर जन्म में मुझे यही पत्नी चाहिए। बोलो। चुप! अगर तुम यमदूत बमदूत का नाम लोगे ना तो ये लोग समझेंगे तुम सिर्फ बावले और बुद्धू नहीं, पागल भी हो। मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम जैसे पागल से शादी की। अरे दुनिया में ऐसी पत्नी किसी को नहीं मिली होगी। अरे जा जा। जा, जा। हाँ, बढ़िया है समझने वाले। तू भी बढ़िया ही समझने वाली। पता नहीं मैंने क्यों शादी की तुमसे। मुझे नहीं कहाँ पता है कि तेरे से क्यों शादी की। अरे खाक लौर हो तुम। अरे तू ज्यादा बकवास मत हाँ, क्यों नहीं बकवास कर? चला। अरे मुझसे जितनी आर्गुमेंट कर लेते हो उससे आधे भी अगर कोर्ट में कर लेते तो मैं बहुत सुखी बन जाती। अरे सॉरी मालती, तुम फिर कभी आना, तब मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तलाक क्यों नहीं लेना चाहिए। हम लोग समझ गए। मतलब? मैडम, आप लोगों का झगड़ा देख के तो हमें लगने लगा है हमारा झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अरे कोई तो लड़ो। अरे हेमंत, हाय। अरे यहाँ क्यों खड़ा यार? मैं अपने डैड की मदद कर रहा हूँ। वो कैसे? तुझे तो पता है ना, मेरे डैड वकील हैं, तो मैं यहाँ यूं ही टहलते रहता हूँ और जैसे ही कोई झगड़ा करता है ना तो उनको जाके अपने डैड का ये कार्ड पकड़ा देता हूँ। इससे मेरे डैड को क्लाइंट्स मिल जाते हैं और वो मुझे 10% कमीशन भी दे देते हैं। अरे यार ये आइडिया बहुत अच्छा है यार। अरे बहुत अच्छा है। मैं भी एक काम करता हूँ। हाँ। मैं भी अपने डैडी को क्लाइंट सप्लाई करता हूँ। ये तेरे डैडी क्या काम करते हैं? वो ट्रैफिक हवलदार है। ओके बाय। ओके बाय, अच्छा थैंक यू। क्या बात है, आज सुबह से कोई लफड़ा ही नहीं हुआ। दिखता नहीं क्या अंधा है? पीछे से गाड़ी लेके कौन आ रहा था? हाँ? मैं आ रही थी। तो फिर गाड़ी ठीक से देख के चलाना किसका काम है? लेकिन तुमने अचानक क्यों ब्रेक लगाया? हाँ। अरे वो सामने से बिल्ली आ गई तो मैं क्या करता? अब गाड़ी का नुकसान कौन देगा? ये देख, मेरा भी कुछ कम नुकसान नहीं हुआ है। आज पहली बार मेरे डैडी ने मुझे गाड़ी दी थी। मंदा, चल इसे पुलिस थाने ले जाते हैं। अबे पुलिस के लफड़े में मत पड़, तेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। गाड़ी का लाइसेंस नहीं और तू गाड़ी चला रही है? मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। चल। तू जानता है क्या किसकी बेटी है? हाँ, बाप वकील है, वकील है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है? तेरा बाप वकील है तो मेरा भी बाप वकील है क्या?
ए तो गाड़ी ठोकते हो, ऊपर से गाली देती है। रुक, अरे रुक तू। रुकना है, वकील की बेटी है, रुक। बात करती है। चलो, क्या भीड़, चलो यहाँ से जाओ, छुट्टी करो। क्या हुआ भाई साहब? अरे वो लड़की मेरी गाड़ी ठोक के चलेगी, आप उसे पकड़िए ना हवलदार साहब। हवलदार? मैं हवलदार दिखता हूँ? सॉरी, मैं समझा प्राइवेट में है। अरे गाड़ी ठोकी सो ठोकी, ऊपर से गाली भी देती है। तुमको एक काम करना चाहिए, तुम उस लड़की को वकील का नोटिस ठोको। अरे क्या वकील का नोटिस भेजूंगा यार, मेरा बाप खुद एक वकील है। अरे तुम उसको छोड़ो, मैं तुमको दूसरा अच्छा वकील देता हूँ। उसका नंबर लेना तो भूल गया। ये काम मेरा है। ये रहा उस गाड़ी का नंबर और ये उस वकील का पता। भाई साहब, हाँ? आप कोई सोशल वर्कर है? मैं इस वकील का बेटा हूँ। सर, तुम लोग कहाँ चले जाते हो? सर मैं अपने घर गया था सर। बीवी को कंसल्ट करने? नहीं, आज बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ। बीवी भी तुमसे खुश नहीं है? सर, आज के केस के बारे में ईश्वर साहब को आपको टिप्स देने वाले थे सर। टिप्स? हाँ, सुनो ईश्वर, देखो अदालत में तुम्हें सिर्फ 3 डायलॉग कहने हैं। 3। पहला, हाँ। हमारे मुवक्किल ने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की है। जब चोरी हुई थी तब वो वहाँ नहीं था। वहाँ नहीं था। और ये बात अदालत में साबित हो चुकी है। साबित हो चुकी है। और हमारे मुवक्किल को मैंने ये बताया है कि तुम्हारी वो हाँ में हाँ मिलाए। हाँ में हाँ मिला। ये सब जज साहब को कहना है। नहीं, ठीक है, कर दूंगा। पता नहीं ये आदमी वहां जाकर क्या बोलेगा। ऑर्डर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुमे, प्रोसीड प्लीज। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने चोरी नहीं की है। अरे यार, कितनी बार तुम लोग कसम खिलवाएगा? तुम लोग रोटी के बजाय कसम ही ज्यादा खिलवा दो तो दुनिया में चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? इसका मतलब है तुमने चोरी की है। अरे यार, पिछले 6 महीने से यहाँ आकर अपन लोग चिल्ला चिल्ला कर यही बात बोल रहे हैं कि अपन ने चोरी नहीं की है, नहीं की है अपन ने चोरी, फिर भी तुम लोग घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। यार, इससे तो अच्छा होता कि मैं चोरी कर लेता, कम से कम वकील साहब की फीस तो दे सकता। बेचारे अपने से जूनियर वकीलों से अपन का केस लड़वा रहा है। ऑर्डर। मुजरिम को वार्न किया जाता है, वो सिर्फ पूछे हुए सवालों का जवाब दे। और वकील साहब का आप वार्निंग नहीं देंगे? जिनका जवाब मैं दे चुका हूं वो सवाल मुझे ना पूछे तो अच्छा है। योर ऑनर, मुजरिम की मगरूरी और बदतमीजी से साफ जाहिर होता है कि यह निहायत ही गुनहगार नेचर का इंसान है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि इसने मिसेज भल्ला के मंगलसूत्र की चोरी की है, क्योंकि यह उनके यहाँ नौकर था। इसलिए इस जुर्म के लिए मुजरिम को सड़ी से सड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे एक दुखियारी औरत को जिसका पति 6 महीने से लापता है इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ये मिलेगा। That's all your honor. डिफेंस काउंसिल को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कि मेरा वकील बेकसूर है, मेरा मुवक्किल बेकसूर है। उसने चोरी नहीं की, बल्कि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन ये मिसेस भल्ला के यहाँ वकील ही नहीं था, मौजूद ही नहीं था। तो फिर कहां था? कहां था? उस दिन वो खंडाला घाट में मिस्टर भल्ला का मर्डर कर रहा था। योर ऑनर, आप सुन रहे हैं ना? मतलब मुजरिम ने न केवल चोरी की है बल्कि खून भी किया है। क्या ये सच है? मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने भले ही मिस्टर भल्ला का खून किया हो, लेकिन चोरी नहीं की, और खून भी कोई प्लानिंग से नहीं किया। मिस्टर भल्ला ने उसे एक लड़की को रेप करते हुए देखा था। यस, रेप एंड मर्डर। ऑर्डर। मिलॉर्ड, इसका मतलब है मर्डर से पहले मुजरिम ने रेप भी किया था।
क्या ये सच है? हाँ जज साहब। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने वो रेप अपने पूरे होशो हवास में नहीं किया था, शराब के नशे में किया था। लिहाजा मिलॉर्ड, ये साबित होता है कि मेरे मुवक्किल ने मिसेस भल्ला के मंगलसूत्र की चोरी नहीं की। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। सारे गवाह, सबूत तथा मुजरिम ने अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करने के बाद यह अदालत मुजरिम को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत देती है। He should be hanged till death. कैसा रहा मेरा आर्गुमेंट सर? नहीं